तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज से हम यहाँ पे परीक्षावाणी की सीरीज़ शुरू की है मैंने यहाँ पे। तो इस सीरीज़ में हम जो नई वाली परीक्षावाणी है उसका आगे वाला जो चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, वो भी सीरियल वाइज। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो चैप्टर है तो इसमें पूरी परीक्षावाणी का सार दिया गया है वन लाइनर में। वन लाइनर के माध्यम से यहाँ पे हम वन लाइनर के माध्यम से पूरी किताब का यहाँ पे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और हमारे यहाँ पे अच्छे से नोट्स भी बन जाएंगे। तो इस सीरीज़ की ये आज पहली क्लास है और पहली क्लास में यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला है यहाँ पे उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा से कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा से ये 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तो 28 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। अगला है यहाँ पे उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन होता है और गठन के समय जो उत्तरांचल राज्य का क्रम था वो था 27वां राज्य ये बना था और पर्वतीय राज्यों में क्रम था 11वां। उत्तराखंड नाम कब से पड़ा। तो 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम पड़ा। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी। तो 20 जून 2020 से गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी और गठन के समय जो राजधानी वो देहरादून थी। संस्कृत राज्य की द्वितीय राजभाषा कब बनी थी। तो द्वितीय राजभाषा बनी 2010 में और घोषित की गई थी 2009 में। ठीक है, और प्रथम जो राजभाषा है वो है हिंदी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड का राजकीय पशु है तो वो है कस्तूरी मृग और कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो मास्कर काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है तो ये है मोनाल। ठीक है, उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है मोनाल और मोनाल का जो प्रिय भोजन है तो वो है आलू। ठीक है, आलू की फसल को ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड का राज्य पुष्प वो है ब्रह्मकमल और ब्रह्मकमल का जो स्थानीय नाम है तो वो है कोलपदम। ठीक है, तो उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां हैं। तो ये हैं पूरी यहाँ पे उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं और पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो 210 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल तो ये है फुटबॉल और 2011 में ठीक है बना था। राज्य वाद्य यंत्र ये ढोल है और कब घोषित हुआ था तो 2015 में। ठीक है, राज्य खेल फुटबॉल 2011 में घोषित किया गया और राज्य वाद्य यंत्र जो है ढोल है। राज्य जो तितली है तो वो है कॉमन पीकॉक। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है और ये कब स्वीकार किया गया था तो 2016 में इसको स्वीकार किया गया था। और ये जो गीत है राज्य गीत किसने लिखा था तो हेमंत बिष्ट ने इसको लिखा था। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है सूर्या अवेलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्मकमल को महाभारत में क्या कहा जाता था तो इसको सौगंधिक पुष्प कहा जाता था महाभारत में। और उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां हैं तो उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां हैं और पूरे विश्व की अगर बात करें तो 210 प्रजातियां ब्रह्मकमल की पाई जाती हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल अधिक देखने को मिलते हैं तो फूलों की घाटी में ये अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो केदारनाथ है तो केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को जो ब्रह्मकमल है इसको अर्पित किया जाता है।
आगे यहाँ पे देखते हैं तो ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का जो समय है तो वो है जुलाई से सितंबर के माह में ये फूल खिलता है। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। और कस्तूरी जो है केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल कितना प्राप्त होता है? तो 30 से 45, ठीक है, यहाँ पे 45 से, ठीक है, 30 से 45 ग्राम मृग कस्तूरी एक मृग से हम प्राप्त कर सकते हैं और वो भी 3-3 साल के अंतराल में। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम कब प्रयास किया गया था? तो 1972 में सर्वप्रथम यहाँ पे प्रयास किया गया था। 1972 के तहत केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1987 में बागेश्वर के महरोड़ी में वन्य जीव विहार की स्थापना की जाती है और 1982 में, ठीक है, 1987 के 1987 में बागेश्वर में और 1982 में चमोली के खांचुला खर्क में और 1986 में, ठीक है, 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना की जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है, ये इसका वानस्पतिक नाम है। और किस कुल का ये वृक्ष है? तो वो है एरिकेसी, ठीक है, एरिकेसी कुल का ये वृक्ष है। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये एक सदाबहार और पर्वतीय वृक्ष है, यानी कि ये जो वृक्ष है ये पर्वतीय है, मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था एक बार ही, अभी उत्तराखंड में ये शासन राष्ट्रपति शासन लगा है तो 27 मार्च से 12 मई 2016 को ये लगा था और ये 46 दिन का लगा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल व्यवस्था है? तो ये है अनुच्छेद 153 में। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है? तो ये है देहरादून में, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और द्वितीय है भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। देहरादून में प्रथम विधानसभा सत्र कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो देखो प्रथम विधानसभा सत्र जो शुरू हुआ था 1 जनवरी 2001 से देहरादून में प्रथम विधानसभा सत्र शुरू हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अंतरिम विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 9 नवंबर 2000 को और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 30। ठीक है, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम कौन थे? तो वो थे प्रकाश पंत। और अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित कौन थे, तो वो थे यशपाल आर्य। आगे विधानसभा की वेबसाइट कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 4 मई 2001 को और ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य था उत्तराखंड। आगे देखते हैं राज्य गठन से पूर्व क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें थी? तो राज्य गठन पूर्व से जो क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें थी वो थी 20 और वर्तमान में है 70। ठीक है, तो राज्य गठन से पूर्व जो ये क्षेत्र था ये उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता था, तो उस समय 22 यहाँ पे सीटें थी और वर्तमान में है 70 सीटें। इन 70 सीटों में से 13 जो सीट हैं वो एससी के लिए व 2 सीट यहाँ पे एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2008 के परिसीमन के बाद, ठीक है, 6 विधानसभा सीट मैदानी क्षेत्रों में सृजित की गई हैं। तो कौन कौन सी हैं वो 6 सीटें? तो पहली है यहाँ पे देहरादून के रायपुर, ठीक है, देहरादून का जो रायपुर है। दूसरा है लाल कुआं नैनीताल में, किच्छा व नानकमत्ता, ठीक है, उधम सिंह नगर में, और BHEL व हरिद्वार ग्रामीण। तो ये 6 जो सीटें हैं ये
विधानसभा सीट मैदानी क्षेत्रों में सृजित हुई है। आगे यहाँ पे देखते हैं, प्रथम विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें जो विजयी महिलाएं थी वो थी 4। और कब हुआ था प्रथम विधानसभा चुनाव, तो 2002 में प्रथम चुनाव हुआ था। इसके बाद जो दूसरा यानी कि 2007 में जब हुआ था तो 4 महिलाएं जीती थी, और 2012 में 5, और 2017 में भी 5, और 2022 में 8 महिलाओं ने यहाँ पे इनकी जीत हुई थी। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो कुल जो आरक्षित सीटें इसमें 15 हैं। 13 यहाँ पे एससी के लिए हैं और 2 एसटी हेतु आरक्षित हैं। एसटी के लिए आरक्षित सीट कौन सी है, तो वो है चक्राता और नानकमत्ता। ये 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जो जनपद है वो है 11, और यहाँ पे कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वो है 11। ठीक है, हरिद्वार में सबसे न्यूनतम है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इसमें 2-2 है। ठीक है, 2-2 विधानसभा क्षेत्र इसमें इनमें है, इन जिलों में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में। राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो है 5 सीटें। ठीक है, नैनीताल लोकसभा सीट, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी। जो अल्मोड़ा है ये एससी हेतु आरक्षित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो है हरिद्वार। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है वो है हरिद्वार। और क्षेत्रफल में बड़ा और मतदाता में जो छोटा जिला है वो है पौड़ी। आगे यहाँ पे देखते हैं, राज्य में कितनी राज्यसभा सीट है, तो ये हैं 3। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो ये की गई है अनुच्छेद 214 में। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 214 में की गई है। आगे देखते हैं, नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और ये देश का 20वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, नैनीताल में जो उच्च न्यायालय बना है तो ये देश का 20वां है, और इसकी स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश कितने हैं, तो वो हैं 11। ठीक है, राज्य में अस्थायी लोक अदालतें गठित की गई थी, तो कहाँ कहाँ पे गठित की गई हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में राज्य की अस्थायी लोक अदालतें गठित की गई हैं। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्यायालयों का गठन कब किया गया, तो ये किया गया है अप्रैल 2001 में। आगे यहाँ पे देखते हैं, राज्य में कुल मैदानी जिलों की संख्या कितनी है, तो जो मैदानी जिले हैं वो है 2 जिले, हरिद्वार व उधमसिंह नगर। राज्य में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जो जिला है वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में कितनी है, तो 13 यहाँ पे है। और अगर राज्य में बात करते हैं तो राज्य में टोटल 110 तहसीलें हैं। सब ठीक है, और सबसे न्यूनतम जो तहसील है तो वो है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में 4-4। राज्य में उप तहसीलों की संख्या कितनी है, तो उप तहसीलों की संख्या है 18। ठीक है, 2023 तक। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने परगने व पट्टियाँ थी, तो कुमाऊं में थी ब्रिटिश काल में। ठीक है, ब्रिटिश काल में कुमाऊं में 19 परगने थे और 125 पट्टियाँ थी, और गढ़वाल में 11 परगने थे और 86 पट्टियाँ थी। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो वो है 95। ठीक है, उत्तराखंड में विकास खंडों की जो संख्या है तो 95 है। इसमें जो नई वाली परीक्षा वाणी है तो उसमें 82 जो ब्लॉक हैं वो पहाड़ी बताए गए हैं, और जो 13 ब्लॉक हैं वो मैदानी हैं। जबकि पुरानी वाली जो परीक्षा वाणी थी उसमें 76 ब्लॉक जो थे वो
पहाड़ी बताए गए थे और 19 ब्लॉक यहाँ पे मैदानी बताए गए हैं। आगे देखते हैं तो सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक विकासखंड वाला जो जिला है वो है पौड़ी और इसमें 15 विकासखंड है। और सबसे कम जो है वो है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, इनमें 3-3 विकासखंड है। राज्य के कितने भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व व्यवस्था लागू है। तो राज्य में कितने भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व व्यवस्था लागू है। तो वो है 60%। ठीक है, तो 1874 में भूभाग तो किसने ये शुरू किया था। तो हेनरी रैमजे ने शुरू किया था। और ये जो राजस्व व्यवस्था लागू की थी हेनरी रैमजे ने, और ये 60% है। सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने वाले जनपदों में है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने किन जनपदों में है। तो सबसे ज़्यादा है देहरादून में और सबसे कम जो थाने वो है रुद्रप्रयाग में। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ है। तो वो है देहरादून में। 25 मार्च 2015 को ये स्थापना हुई थी। और दूसरा जो साइबर थाना है वो है रुद्रपुर, जो कि 2021 में स्थापना होती है। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना तो वो डालनवाला थाना देहरादून में है और दूसरा बाल मित्र थाना है हल्द्वानी में। ठीक है, तो राज्य का प्रथम साइबर थाना वो भी देहरादून में है और राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना ये भी देहरादून में डालनवाला में खोला गया था। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि अगर आप यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।